फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेट्रिकल क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीसी काउंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर किसी आप लैब में जाते हैं तो बहुत आसानी से अगर आपको केमिकल के बारे में पता हो और प्रोसीजर पता हो तो आप कर लीजिएगा टेस्ट। लेकिन इसको क्या होता है कि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाए आरबीसी काउंट कैसे करते हैं तो आपको एक बेसिस पे लिखना होगा। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर प्रिंसिपल लिखना होगा, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट लिखना होगा, फिर उसके बाद प्रोसीजर, उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, आरबीसी काउंट क्यों करते हैं? आरबीसी काउंट इज द important for the diagnosis of disease, and RBC count is important to the calculation of MCV and MCH. RBC count is the important for the diagnosis of disease, यानी कि हमारे शरीर में अगर कोई डिजीज होगा तो आरबीसी लो या हाई होगा। तो क्या कह रहा है, आरबीसी काउंट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए आरबीसी काउंट जरूरी है। और जब हम लोग सीबीसी टेस्ट करते हैं तो उसमें दो टेस्ट आता है, एमसीवी और एमसीएच, मीन कब्स्क्यूलर वॉल्यूम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, एमसीवी और एमसीएच को कैलकुलेट करने के लिए आरबीसी काउंट वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर हम लोग इसको देख लेंगे, नॉर्मल रेंज क्या है आरबीसी का। नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स क्यूबिक पर क्यूबिक mm। नॉर्मल रेंज हो गया 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm इन मेल। ये हो गया मेल में, 40 से 50 लाख मेल में हो गया। फीमेल में 4.0 to 4.5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक mm इन फीमेल। फीमेल में क्या हो गया, 40 से 45 लाख हो जाएगा फीमेल में नॉर्मल रेंज आरबीसी का। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हेडिंग देंगे हम लोग। प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो स्लो लगता हो तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पे, और उसके बाद उसको थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल, होल ब्लड इज डाइल्यूटेड 1:200 times in the diluting fluid and counted on microscope by the help of hemocytometer और न्यूबार चेम्बर।
न्यूमार चैम्बर। हीमोसाइटोमीटर, हीम मीन्स ब्लड, साइटो मीन्स सेल, और मीटर मीन्स मापने वाले यंत्र। तो यानी कि ब्लड के अंदर में सेल को जो हम लोग मापते हैं उसी को कहते हैं हीमोसाइटोमीटर, जिसको न्यूमार चैम्बर भी कहते हैं हम लोग। हीमोसाइटोमीटर को न्यूमार चैम्बर भी कहते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल क्या कह रहा है, होल ब्लड इज डाइल्यूटेड 1:200 टाइम्स इन द डाइल्यूटिंग फ्लूइड। डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, उसके अंदर में होल ब्लड को 1:200 टाइम्स में क्या करना है, डाइल्यूट करना है। यानी कि 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड होगा तो 199 ड्रॉप ऑफ क्या होगा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो हो जाएगा 1:200 टाइम्स। इसको हम आगे चल के इसको जो ये डाइल्यूशन है उसको प्रूव कर देंगे कैसे 1:200 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट। प्रिंसिपल के बाद रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में सबसे पहले चीज देखेंगे हम लोग सैंपल में क्या लेंगे। सैंपल ब्लड एट 0.5 mark on pipette, आरबीसी पिपेट। ठीक है, आरबीसी पिपेट में ब्लड हम लोग लेंगे 0.5 मार्क तक। ठीक है, सिंपल हो गया। उसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड कितना क्या लेंगे, रिएजेंट। take at 101 mark of आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट में 101 मार्क तक हम लोग रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट का कंपोजिशन देख लेंगे, कंपोजिशन ऑफ रिएजेंट। कंपोजिशन ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड। पहला है सोडियम साइट्रेट, थ्री ग्राम। दूसरा है फॉर्मलिन 1 ml। तीसरा नंबर पे है डिस्टिल वाटर, कितना लेना है, 100 ml। इन तीनों को मिक्स करेंगे तो रिएजेंट बन जाएगा आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा मिटाकर ऊपर लिखना पड़ेगा। रिएजेंट हो गया, कंपोजिशन ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड। रिएजेंट कौन सा हो गया, डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो गया, उसका कंपोजिशन हो गया साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट 3 ग्राम, फॉर्मलिन 1 ml और डिस्टिल वाटर 100 ml। इन तीनों को मिक्स करके हम लोग बना देंगे डाइल्यूटिंग फ्लूइड। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है न्यूमार चैम्बर। सॉरी फ्रेंड्स, न्यूमार चैम्बर। उसके बाद आरबीसी पिपेट। इसको मिटा ही देते हैं। कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप और कलेक्शन apparatus। ये सभी कंपोजिशन को हम लोग रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, लेंगे टेस्ट के समय में। जब हम लोग टेस्ट करने जाएंगे तो मेन है न्यूमार चैम्बर और आरबीसी पिपेट, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप।
अब कलेक्शन एपरेटस यानी कि कलेक्शन के समय में जो जो यूज करते हैं इसके अंदर में आ जाएगा। कलेक्शन एपरेटस के अंदर में सिरिंज, कॉटन स्वैब, स्प्रिट, ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग हो गया, ये देख लिया हम लोग क्या रिक्वायरमेंट। अब हम लोग जानेंगे प्रोसीजर। प्रोसीड्योर। रिक्वायरमेंट के बाद सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा कि आरबीसी पिपेट में हम लोग 0.5 मार्क तक ब्लड लेंगे। टेक ब्लड एट 0.5 मार्क इन आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट, ठीक है। इसका एक फिगर बना देंगे हम लोग। ये हो गया आरबीसी पिपेट, 0.5 मार्क यहाँ पे है और 101 यहाँ पे। इसके अंदर एक बीट्स होता है जो हम लोग जैसे कि ब्लड लिए, फिर उसके बाद 101 मार्क तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, तो इसको हॉरिजॉन्टली मिक्स करना रहता है। तो हॉरिजॉन्टली मिक्स करेंगे तो मिक्स तो होगा नहीं, इसीलिए इस बीट्स को दिया जाता है। इस बीट्स के द्वारा क्या होता है कि मिक्स हो जाता है। 0.5 मार्क तक क्या किए, ब्लड ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रोसीजर में सबसे पहला क्या करेंगे, 0.5 मार्क तक आरबीसी पिपेट पे ब्लड लेंगे। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर, आफ्टर pouring of blood, after pouring the blood in pipette, RBC pipette, take the diluting fluid, up to 101 मार्क। क्या करेंगे, आरबीसी पिपेट में जब 0.5 मार्क तक ब्लड ले लिए, तब उसके बाद हम लोग 101 मार्क तक क्या करेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। इसका भी एक फिगर देख लेंगे आप लोग। (101 मार्क, 0.5 मार्क। तो यहाँ से लेकर के 101 मार्क तक क्या किया, यहाँ तक ब्लड लिए थे, तो 101 जैसे यहाँ तक ब्लड ले लिए, ठीक है, 0.5 मार्क तक। उसका जब डाइल्यूटिंग फ्लूइड लीजिएगा तो ब्लड जो है बैक जाएगा और इसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा, और डाइल्यूटिंग फ्लूइड जब होगा तो फिर मिक्स होकर के यहाँ 101 तक पहुँच जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, इसको एक हॉरिजॉन्टली पोजीशन में, इस पोजीशन में हॉरिजॉन्टली क्या करना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको 5 to 10 मिनट्स वेट करना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा नंबर, मिक्स्ड बेल हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे आरबीसी पिपेट में। 101 पहले 0.5 तक ब्लड लिए और 101 तक ब्लड ले लिए, उसके बाद मिक्स कर देंगे। यहाँ के बाद क्या प्रोसीजर होता है कि आफ्टर फोर्थ नंबर, उसके बाद क्या करेंगे, वेट 5 to 10 मिनट। 5 to 10 मिनट क्यों वेट करेंगे, क्योंकि आरबीसी जब फ्लूइड हम लोग मिक्स किए ब्लड में, तो उसके ब्लड के अंदर क्या है कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सभी चीज़ है। तो आरबीसी फ्लूइड क्या करेगा, उन सभी सेल्स को ब्रेक कर देगा, यानी कि हिमोलाइज कर देगा, और सिर्फ आरबीसी उसमें स्टोर रहेगा। बाकी सब ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, उसमें सिर्फ आरबीसी दिखेगा। तो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यही काम हो गया। तो वेट करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। क्यों, उस प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस होता है।
मतलब हिमोलाइज कर देगा सभी ब्लड सेल्स को, जो WBC है, प्लेटलेट्स है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस सब चीज़ को। सिर्फ बचेगा RBC। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक वेट करेंगे। उसके बाद न्यूआर चेंबर का प्रोसेस आता है कि न्यूआर चेंबर में चार्ज कैसे करेंगे। इससे पहले ये हो गया कैपिलरी मेथड से आप लोग बता दिए कि कैसे करना है, कितना ब्लड लेना है, कितना नहीं लेना। अब आपको हम एक प्रोसीजर बताएंगे ट्यूब मेथड से, कि ट्यूब से अगर करना चाहते हैं तो उस पर ब्लड कितना लेंगे। वहाँ पे 0.5 मार्क तक ब्लड लेना है, लेकिन अगर ट्यूब मेथड से आपको करना होगा तो आपको ब्लड लेना होगा, ब्लड आपको लेना होगा 20 माइक्रोलीटर। 20 माइक्रोलीटर आपको ब्लड लेना होगा। और ट्यूब मेथड से आप करते हैं तब, एक कैपिलरी मेथड से हो गया पहले वाला, ट्यूब मेथड से आप करते हैं, यानी कि सीखना है आप लोगों को। जैसे इसमें है कि बार बार आप लोगों को लेना होगा, ट्यूब मेथड से करना होगा तो 20 माइक्रोलीटर ब्लड ले लेंगे। उसका दूसरा नंबर में डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड 3980 माइक्रोलीटर, ठीक है। 3980 माइक्रोलीटर क्या करेंगे, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे और ब्लड लेंगे 20 माइक्रोलीटर, और दोनों को मिक्स करके फिर 5 से 10 मिनट तक वेट करेंगे। जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर यहाँ से फिर से लागू होगा। उसके बाद पीपेट से क्या करेंगे, ब्लड को पीपेट से सक करेंगे, ट्यूब में से ब्लड को सक करेंगे पीपेट में। उसके बाद न्यूआर चेंबर पे चार्ज कर देंगे। तो न्यूआर चेंबर पे चार्ज कैसे करेंगे अब हम आप लोगों को सिखाएंगे कि चार्ज कैसे करते हैं न्यूआर चेंबर पे। ये याद रखिएगा कि अगर ट्यूब मेथड से करना हो तो ब्लड लेना है 20 माइक्रोलीटर और डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है 3980 माइक्रोलीटर। तो इतना डाइल्यूटिंग फ्लूइड आप बर्बाद नहीं करिएगा, हमको पता है। इसीलिए क्या करिएगा, आप आधा ब्लड कर दीजिएगा 10 माइक्रोलीटर और इसका आधा कर दीजिएगा डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तो भी आपका रिजल्ट सही आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ज कैसे करेंगे। 5 से 10 मिनट तक क्या किए, वेट किए मिक्स करके। फिफ्थ नंबर जो होगा, कवर स्लिप pour on the न्यूआर चेंबर सेंट्रली। क्या करना है, कवर स्लिप जो है, कवर स्लिप को क्या करना है, न्यूआर चेंबर को रखना है सेंट्रली। आपको बताते हैं न्यूआर चेंबर कैसा होता है। न्यूआर चेंबर का आप लोगों को फिगर बना देते हैं। ये हो गया न्यूआर चेंबर, ठीक है। तो कवर न्यूआर चेंबर हो गया, न्यूआर चेंबर। इसका जो डेप्थ होता है, कवर स्लिप ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये हो गया कवर स्लिप, सेंट्रली रख दिए कवर स्लिप, ठीक है। और इसके अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है घर टाइप से, ऐसे न्यूआर चेंबर के अंदर में, ठीक है। तो कवर स्लिप रखने के बाद क्या करेंगे, आरबीसी पिपेट में क्या करेंगे, ब्लड लेंगे और इसको चार्ज करेंगे। पहले तो सेंट्रली रखना है कवर स्लिप को, सेंट्रली रख देने का न्यूआर चेंबर। देखिए कवर स्लिप pour ऑन द न्यूआर चेंबर सेंट्रली रख दिए न्यूआर चेंबर को, न्यूआर चेंबर हो गया और ये हो गया कवर स्लिप। नेक्स्ट 6 नंबर, चार्ज द न्यूआर चेंबर with the help of diluted blood by RBC pipette। क्या करना है, डाइल्यूटेड ब्लड, जो डाइल्यूशन हम लोग बनाए थे और उसको 5 से 10 मिनट तक वेट करने के लिए छोड़े थे, अगर 5 से 10 मिनट हो गया तो उसको क्या करेंगे, आरबीसी पिपेट में लेंगे और चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को, कवर स्लिप मिटा देते हैं आपको। चार्ज करने का तरीका आपको बताते हैं।
101 मार्क, 0.5 मार्क। तो मान लीजिए ये हो गया, मानना है आपको, एग्जैक्टली टेढ़ा नहीं रहता है आरबीसी पिपेट। मान लीजिए आरबीसी पिपेट हो गया, ठीक है। और इसमें आप यहाँ तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लिए, और जस्ट ये जो न्यूबार चेम्बर दिख रहा है, न्यूबार चेम्बर और कवर स्लिप के बीच जो जंक्शन है, ये जंक्शन के पास जस्ट क्या करना है, आरबीसी में डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है और उसके बाद इसको पुश कर देना है। जैसे ही आप पुश कीजिएगा आरबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड के रबर वाले पार्ट को, तो क्या होगा, ब्लड जो है डायरेक्ट आ जाएगा आरबीसी के चेम्बर पे, और न्यूबार चेम्बर के ऊपर जस्ट कवर स्लिप रखा हुआ, और कवर स्लिप और न्यूबार चेम्बर के बीच में एक स्पेस होता है जिसका मतलब डेप्थ होता है 0.1 mm, 0.1 mm डेप्थ होता है। कवर स्लिप और न्यूबार चेम्बर के बीच में डेप्थ 0.1 mm, तो उस डेप्थ के अंदर में डाइल्यूटिंग फ्लूइड को जाना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे आप पुश कीजिएगा ब्लड को, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड इसके अंदर में पूरा फिल हो जाएगा, एकदम अच्छे से पूरा फिल हो जाएगा ब्लड, ठीक है। ब्लड फिल हो जाने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है, उसके 2 से 3 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। ये हो गया प्रोसीजर। तो इसको हम आप लोग डायरेक्ट ब्लड को क्या किए, पुश कर दिए तो चार्ज हो गया। क्या चार्ज कब करना है, कैसे करना है, न्यूबार चेम्बर, ये न्यूबार चेम्बर हो गया, और ये हो गया कवर स्लिप। इसके जंक्शन के जस्ट बगल में आपको क्या करना है, इसके माउथ को ले जाना है और उसके बाद पुश कर देना है। जैसे ही पुश करना है, या मुंह से इसको होता है कि हवा देना होता है, मुंह से हवा दीजिएगा तो चार्ज हो जाएगा। तो ये पूरा फुल हो जाएगा एक ही बार में, एक ही बार में करना है, बार बार नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके कीजिए। तो आपको क्या होगा कि एक लेयर बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा, आपका रिपोर्ट जो है गलत आएगा। तो एक ही बार में पुश कर देना पूरा, उसके बाद ये जो है डेप्थ जो है 1 mm, उसके अंदर में डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसीजर, आपको चार्ज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग 7 नंबर देखेंगे। आफ्टर द चार्जिंग ऑफ न्यूबार चेम्बर वेट 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट तक चार्ज करने के बाद वेट करना है। और 3 से 5 मिनट तक जो वेट करना है, क्यों करना है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखिए लिक्विड मीडियम है, सबसे पहले क्या किया है हम लोग, लिक्विड तैयार किए हैं। तो लिक्विड में जो आरबीसी फ्लो होता रहेगा, तो एक आरबीसी जैसे कि काउंट कर लिए यहाँ पे, तो फ्लो होकर फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा काउंट हो जाएगा। इसीलिए 3 से 5 मिनट तक वेट करेंगे कि जो आरबीसी है सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद क्या होगा कि वो फ्लो नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद क्या करेंगे, तब उसके बाद क्या होगा कि काउंट करने में आपका रिजल्ट सही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट तक वेट करेंगे, 3 से 5 मिनट तक चार्ज करने के बाद। तीन से 5 मिनट तक वेट करने के बाद क्या करेंगे, 7 नंबर जो है, आफ्टर द वेटिंग आफ्टर वेट 3 to 5 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, आफ्टर वेट 3 to 5 मिनट न्यूबार चेम्बर put on the mechanical stage of RBC, सॉरी माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप एंड फोकस एरिया बाय 10x low power and count under 40x high power। क्या करना है, जब 3 से 5 मिनट तक हो जाए तो न्यूबार चेम्बर को मैकेनिकल स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के मैकेनिकल स्टेज पे न्यूबार चेम्बर पे रख देंगे, न्यूबार चेम्बर को रख देंगे। उसके बाद 10x से क्या करेंगे, जो एरिया फोकस करना है, फोकस एरिया, यानी कि जिस एरिया में हमको काउंट करना है आरबीसी, उस एरिया को फोकस करेंगे 10x पे, ठीक है। उसके बाद जब 10x पे काउंट नहीं होता, सिर्फ फोकस होता है। उसके बाद काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर 40x यानी कि हाई पावर पे उसको रिवॉल्व करेंगे और 40x पे ले जाकर के काउंट कर लेंगे, ठीक है।
तो इस ये हो गया आपका पूरा प्रोसीजर, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन पे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन के बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 7 नंबर हो गया। 8 पहले आप लोगों को न्यूमार चैम्बर बता देते हैं कैसा होता है। सॉरी फ्रेंड्स, न्यूमार चैम्बर कैसा होता है, यानी कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखिएगा तो न्यूमार चैम्बर आपको कैसा दिखेगा और कितना एरिया में आपको काउंट करना है, उसको मिटा कर बता देते हैं अच्छे से। ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग काउंट करते हैं WBC का, WBC, ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी कि 25 घर है। इसके अंदर में हम लोग काउंट करते हैं RBC का, और 25 घर में काउंट करना है 1/5 में हम लोग को काउंट करना है। तो इसमें RBC काउंट करेंगे, फिर इसमें करेंगे RBC, इसमें और इसमें। RBC का काउंट हम लोग को इसी 5 एरिया में काउंट करना है। इस स्क्वायर में करना है, इस स्क्वायर में करना है, इस स्क्वायर में करना है और इसमें करना है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक स्क्वायर का अगर हम इधर फिगर बनाएं, एक स्क्वायर का ले लें फिगर, तो इसके अंदर में क्या होता है 16 घर होता है, ठीक है। 1 2 3 4 इस टाइप से एक स्क्वायर को अगर हम उठा करके यहाँ कर दें तो इसके अंदर में 16 घर होता है, और हम लोगों को काउंट करना है 5 घर में, तो 16 × 5 = 80, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग काउंट करना होगा कितने घर में, 80 घर में हम लोग को यानी कि स्क्वायर में काउंट करना होगा पूरा न्यूमार चैम्बर। ऐसा ही आपको माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखेगा, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे दिखेगा, यहाँ भी ऐसे ऐसे दिखेगा, लेकिन आपको काउंट कहाँ करना है, RBC का काउंट कर रहे हैं तो बीच में ही काउंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया न्यूमार चैम्बर का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए काउंट कर लिए, आपके पास काउंट आ गया, जैसे कि इसमें 30 आ गया, 30 इसमें आ गया, 32 इसमें आ गया, 28 इसमें आ गया, 30 इसमें आ गया, तो सबको मिक्स करने पर क्या होगा 70 80 ही पूरेगा, 100 ही पूरेगा। तो कैलकुलेशन 100 तो है नहीं, कितना है 4.5 to 5.5 मिलियन है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन नंबर ऑफ सेल काउंट जो हम लोग न्यूमार चैम्बर में काउंट करेंगे इनटू डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेप्थ। तो आप लोगों को हम लोग डेप्थ कितना बताए थे, न्यूमार चैम्बर और कवर स्लिप के जो बीच में डेप्थ होता है वो होता है 0.1 mm, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल काउंट इसको मान लेंगे x, ठीक है, इनटू डाइल्यूशन कितना लेना है 200 टाइप डाइल्यूट की है। एरिया क्या है 1/5, 80 आपको दिखा दिए, 80 400 घर में से हम लोग को 80 करना है, जैसे कि आपको दिखाए हैं ना बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें पूरा घर है 25, ठीक है। तो 25 × 16 कितना होगा 30, 6 2 12 3 15, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 0 10 300 सॉरी 400, ठीक है। 400 हो गया, पूरा घर जो हुआ 400। हम लोग काउंट कितना में करना है 1 2 3 4 5 में, तो क्या होगा एक में हो जाएगा 16, तो 5 में 80, 80 में 400, 80 पंचे 400 यानी कि 1/5। एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया हम लोग को काउंट करना है 1/5, ठीक है।
अब आप लोग पूछेंगे कि 400 यहाँ कैसे आया, तो एक घर में क्या होता है 16 होता है, तो 25 में कितना होगा, 25 इंटू 60 400, तो 400 हो गया। 400 में हम लोग कितना काउंट करना है 80, तो 80 बाई 400 तो हो गया 1/5, ठीक है, इंटू डेप्थ हो जाएगा 0.1 x इंटू ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाकर के 10 हो जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा 5 इंटू 2000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 2 पंचे 10,000, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन सेल काउंट, सेल आरबीसी। हमारे ब्लड में जितना काउंट आएगा, जैसे कि मान लीजिए 100 काउंट हो गया, 100 गुणे 10,000 कर दीजिए, आरबीसी काउंट निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन किस चीज़ का, आरबीसी का। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डाइल्यूशन का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि डाइल्यूशन 1:2 डाइल्यूशन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्लस ब्लड डिवाइडेड बाय ब्लड। तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड हम लोग कितना लेते हैं 3980 माइक्रोलीटर, 0.5 मार्क तक लेते हैं। तो 0.5 मार्क में आपको पता तो चल नहीं रहा है कि कितना लेना है, तो उसको हम लोग एक जब ट्यूब मेथड से करते हैं तो हम लोग लेते हैं 3980 माइक्रोलीटर, 3980 माइक्रोलीटर, ठीक है। प्लस ब्लड कितना लेते हैं 20 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर डिवाइडेड बाय 20 माइक्रोलीटर। इस दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 20, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 200 कितना हो गया 1:200, रेशियो निकल गया 1:200 का। और हम लोग देख लेंगे इसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया और इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इसी कंडीशन में होगा एनीमिया। इसका एक अलग से हम आप लोगों को वीडियो बनाएंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। पॉलीसाइथेमिया यानी कि जब हमारे आरबीसी शरीर में बढ़ेगा उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहेंगे, और जिस कंडीशन में आरबीसी घटता है उस कंडीशन को हम लोग इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहेंगे। तो कंडीशन अगर आप हमेशा यानी कि हमेशा से कम है हमारे शरीर में आरबीसी, तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलेंगे। तो पॉलीसाइथेमिया यानी कि जब बढ़ जाएगा तो बहुत सारे कंडीशन में बढ़ जाता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कीजिए उस समय बढ़ा हुआ रहता है, या किसी हाइट पे चले जाइए उस समय बढ़ा रहता है। तो ये हम लोगों ने आज पूरा देख लिया रेड ब्लड सेल काउंट कैसे करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग आगे बात करेंगे। इसको जो है ये तो थ्योरी बताया ना, इसको नेक्स्ट आगे हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसका, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।